हेलो, वेलकम टू फोकस। हमारा जो पिछला एपिसोड था फोकस 65, उसमें हमने ये जो लेटेस्ट राजनीतिक उथल पुथल हुई और वोट चोरी के को लेकर के बहुत ज़्यादा आंदोलन शुरू हुआ बिहार में, उसका काफ़ी लंबा जिक्र किया था। आज उस कड़ी को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पल दो पल में ही चीज़ें बदलने लगती हैं और बड़ी तेज़ी से बदलती हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, अंग्रेजी में उसे कहते हैं लल बिफोर द स्टॉर्म। मतलब समुंदर जब बहुत शांत लगता है तो मछुआरे अक्सर कहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही शांत लग रहा है, तो वो डरते हैं अपनी बोट्स को ऐसे ही ले जाने के लिए, क्योंकि उनका तजुर्बा उन्हें बताता है कि जब समुंदर बहुत शांत हो, उसकी सतह पे कोई बड़ी एक्टिविटी ना हो, हल्की हल्की छोटी मोटी लहरें समुद्र तट पर आती हों, तो बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक बहुत ही भयानक तूफान के आने के इम्कान होते हैं। वन हैज़ टू बी रियली केयरफुल। तो क्या कुछ तूफान, भयंकर तूफान हमारे भारत में भी आने को है, जिसका संकेत मैंने पिछले एपिसोड में भी किया था? मुझे लगता है ये वीडियो देखिए पहले। ये वीडियो है जब नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा में दाखिल हो रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, और उनके खिलाफ नारे लगने शुरू होते हैं। देखिए। समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा चुके। हम सभी ने और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 55 प्रश्न ही। सारी गतिविधि किस चीज पर केंद्रित है? क्या नारे लग रहे हैं? सुनाई तो को बात जो दूसरी कर रहे हैं, स्पीकर साहब कर रहे हैं, समझ में नहीं आती, क्योंकि नारे बहुत जोर से लग रहे हैं। और नारे क्या हैं? वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जैसे ही मोदी जी दाखिल होते हैं, ये नारे शुरू हो जाते हैं। कभी ऐसा पहले नहीं देखा गया, इतना खुलकर संसद के अंदर विद्रोह। सीधे सीधे उन्हें वोट चोर कहा जा रहा है। चोर, गद्दी छोड़ने के लिए चैलेंज दिया जा रहा है, गद्दी छोड़। ये एक वीडियो है। अभी एक दूसरा वीडियो देखिए, ये भी लोकसभा का है, और इसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और उधर अपोजिशन की तरफ से मनीष तिवारी जो एमपी है वो बोल रहे हैं। और जब अमित शाह बोलने लगते हैं तो किस तरह से नारे लगते हैं, बहुत ही भयंकर नारे हैं ये भी। क्या नारे हैं? तड़ी पार वापस जाओ, तड़ी पार वापस जाओ। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उप सभापति द्वारा नाम निर्देशित करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर मोदी जी के लिए वोट चोर गद्दी छोड़, अमित शाह साहब के लिए तड़ी पार वापस जाओ, क्योंकि वो तड़ी पार थे एक वक्त पे। अब एक तीसरा वीडियो भी देखना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि राहुल एक दिन के लिए आए थे पार्लियामेंट में और फिर वो वापस चले गए अपनी बिहार यात्रा के लिए। ये दृश्य, ये वीडियो जो मैं दिखा रहा हूँ, इसमें ये दृश्य बिहार यात्रा का है। उनकी अपार जन समूह है और वहाँ भी नारे लग रहे हैं। क्या नारे लग रहे हैं? वही नारे, वोट
चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा हर जगह गूंजना शुरू हो गया है। राहुल ने अपनी स्पीच में कहा भी था कि बिहार तक नहीं रुकेगा, ये पूरे भारत में फैलेगा। इस सब से चिंतित होकर कल जो शाह साहब ने एक पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया 3 भाग का, उससे और ज़्यादा उद्वेलित हो गए हैं लोग, बहुत ज़्यादा उद्वेलित हो गए। और इसका बहुत बड़ा खामियाजा हमारी प्रेजेंट सरकार को भुगतना पड़ेगा। वो ये बिल्कुल भूल गए हैं कि बहुत ही भयंकर तूफान आने को है, उनको सचेत हो जाना चाहिए। पर वो इतने चूर हैं अपने नशे में मोदी जी कि नहीं कर रहे हैं ऐसा। उनके लिए बहुत खतरनाक संकेत है ये। एक जो बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। जयदीप धनखड़ साहब, हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, कहाँ गए भाई, कहाँ चले गए? एक छोटा सा वीडियो राहुल गांधी का दिखाऊंगा, क्योंकि वो एक दिन के लिए पार्लियामेंट में आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि जगदीप धनखड़ जी की जगह जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, उसमें जो इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो कैंडिडेट है रेड्डी साहब, उनकी जो वो अपना फॉर्म भरते हैं, उसमें अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए राहुल गांधी आए थे। सोनिया गांधी तो थी ही वहाँ पर। तो उन्होंने पार्लियामेंट में क्या कहा, जरा सुनिए। We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. Where is the old vice president gone? And there's a story about why he's in hiding. Why the vice president of India, is in a situation where he cannot say a word, one word, and has to hide. ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जो राहुल गांधी ने कहा कि हर जगह किस तरह से नारे लग रहे हैं। और राहुल गांधी ने ये बात जो मैंने अभी कही, धनखड़ मिस्ट्री, कहाँ गए जयदीप धनखड़, उसके ऊपर प्रश्न किया है। और बड़े शांत स्वभाव से, काली टी शर्ट पहने हुए, काली सी पैंट है, और उन्होंने कहा कि क्या रहस्य है, कहाँ गायब कर दिया उन्हें, कुछ तो बताया जाए। ये भी फैलने वाली बात है। ये सब ट्रिगर्स हैं। ये जो तूफान जब बड़ा आता है तो एक जगह से नहीं, कई जगह से होता है। कोई एक जगह कोई बिजली का स्विच जैसा नहीं होता, वो कई जगह से होता है। ये सारी घटनाएं एक साथ पर अटैक करती हैं और फिर एक भयंकर तूफान आता है। मुझे लगता है मोदी साहब के लिए बहुत कठिन स्थिति आने वाली है, क्योंकि धनखड़ मिस्ट्री के पीछे पीछे एक जो दूसरी मिस्ट्री है वो चंद्रबाबू नायडू की है। क्योंकि अटकलें लग रही हैं कि धनखड़ साहब को इसलिए गायब किया गया कि वो चंद्रबाबू नायडू साहब से मिल रहे थे और कुछ पक रहा था। अब नई चीज़ जो आई सामने कि शायद राहुल से भी चंद्रबाबू नायडू मिले हैं, और हम सब जानते हैं कि ये सरकार तो कल के कल गिर जाए अगर चंद्रबाबू नायडू के MP और
बिहार के जो एमपी हैं नीतीश कुमार के, वो अपना समर्थन वापस ले लें तो मोदी जी की सरकार गई, क्योंकि वो वैसे ही माइनॉरिटी में है। तो ये कभी भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है और एक भूचाल आ जाने वाला है। क्या ऑप्शंस होंगे अगर कुछ ऐसी भूचाल जैसी स्थिति हुई? क्या मोदी जी घबरा के भाग जाएंगे, कहीं विदेश चले जाएंगे? वो भी मुश्किल है कि विदेश में अब कोई उनको बुलाने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें कोई बड़ा ग्रेट वार्म हार्टेड गर्माहट भरा हुआ स्वागत करने को कोई तैयार नहीं है, सिवाय वो खरीदे गए जो हमारे एनआरआईज होते हैं। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और वो नारे लगाने लगते हैं मोदी मोदी, और वो सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं मोदी जी का, क्योंकि वहाँ के जो राज्याध्यक्ष होते हैं, वहाँ के जो लीडर्स होते हैं, उन्हें पहले तो ये बचकानापन लगता था, अब उन्हें ये हेखड़ी लगती है, और वो और उनका सेंटिमेंट इनके खिलाफ हो जाता है, क्योंकि कनाडा में हुआ, अमेरिका में हुआ, जगह जगह हो रहा है। बिल्कुल कहते हैं ना, जब एक कहावत है, एक रामायण की चौपाई है दरअसल, कि प्रभु जब जिसको दारुण दुख दें उसकी मति पहले हर ली। हर चीज उल्टी कर रहे हैं, उन्हें सेंटिमेंट समझ जाना चाहिए दुनिया का। तो ऐसे दिखावे, ऐसे एग्जीबिशनिज्म, ऐसी हेकड़ दिखाना विदेशों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑल दैट हैपेंस व्हेन ही गोज एंड these NRIs come paints a very very bad picture about our prime minister, क्योंकि और कहीं कोई प्राइम मिनिस्टर या नेता के लिए ऐसा नहीं किया जाता। ये बचकानापन है और नुकसान कर रहा है बचकानापन। एक और अटकल भी लग रही है कि मोदी जी को ये अंदाज तो हो चला है कि उनकी कुर्सी खतरे में, RSS भी पीछे पड़ गया है और वो 75 ईयर्स के होने वाले हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या करें कि वो बच जाएं? क्योंकि अगर वो यहाँ से अलग हुए सत्ता से तो कोई उन्हें छोड़ेगा नहीं। मोदी जी को इस बात का एहसास अच्छी तरह से, दर्जनों बल्कि सैकड़ों केसेस लगेंगे उनके ऊपर, और जगह जगह कोर्ट्स के, अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे उन्हें, शायद जेल की हवा भी खुद उन्हें लेनी पड़े। तो एक रास्ता है, शायद वो उसकी तैयारी कर रहे हैं कि हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनसे रिज़ाइन करवा दें, वो चली जाएं किसी वजह से, कह के कि मैं अपने पब्लिक सेवा करना चाहती हूँ, यहाँ की जिस इलाके की मैं हूँ वहाँ के लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। वो जगह खाली हो जाए और बड़े आराम से जल्दी से मोदी जी प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े हो जाएं और जीत जाए, फिर शायद वो सब चीज़ों से बच जाए, कोई चार्ज ना लगे उन पर। पर ये अटकल बहुत दूर की अटकल है। अच्छा, कहना ज़रूरी है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच मिस्टर मोदी, व्हाट डज ही डू, एंड ही विल हैव टू टेक हिज स्टेप सून। और बेस्ट मुझे लगता है मोदी साहब आपके लिए यही है, बड़े चुपके से ये कहकर कि आपकी उम्र हो गई है 75 ईयर्स, इसके कायदे आप लोगों ने ही बनाए थे, इसलिए आप रिज़ाइन कर रहे हैं, और चुपके से फिर कहीं निकल जाइए, तब शायद लोग छोड़ देंगे आपको। पर आपको जाना पड़ेगा, इसके इम्कान, इसकी पॉसिबिलिटीज साफ साफ दिख रही। इस शांत से सतही वातावरण के नीचे दिख रही हैं क्या होने वाला है। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that you subscribe to our channel and share our videos and let us know your comments. Thank you so much.